लेकिन डीएचए क्वेटा को कोई भी बुरा नहीं कह रहा। जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू होती है। इवन हमारे रिव्यू है 2025 का शुरू का, उसमें भी लिखा हुआ है कि डीएचए क्वेटा की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, इतना ज़्यादा, ये तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बना दिया आपने इसको। कि डीएचए कोयटा वाली वीडियो की उस पे मोहम्मद रशीद पूछ रहे हैं कि जो डीएचए कोयटा है आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, मेरे मुताबिक तो ओवरऑल जो पाकिस्तानी मार्केट है वही डाउन है। अच्छा, इसके ऊपर बड़े सारे लोगों के बहुत सारे को इस तरह हमेशा की तरफ नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं। कुछ लोगों ने फोन भी किया कि जी कि आप क्यों डीएचए क्वेटा को कह रहे हैं। लेकिन डीएचए क्वेटा को कोई भी बुरा नहीं कह रहा। डीएचए क्वेटा के अंदर जो प्राइसिंग जिस तरीके से ऊपर जाती है या होता है, उसको बुरा भला कहा जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जनाब, जितनी भी चीजें हैं मार्केट के अंदर, हर चीज की एक अपनी वैल्यू होती है, उसकी एक प्राइस होती है। उसके अंदर जो है, अगर वो प्राइस कम है तो अंडर प्राइस है। अब मुझे इसी तरह याद है कि जनाब, जब ये 23-24 लाख रुपए की फाइल थी, तो उस वक़्त हम लोगों को ये बात कहते हैं कि यार ये खरीदना, इट मेक्स सेंस। इवन हमारे रिव्यू है 2025 का शुरू का, उसमें भी लिखा हुआ है कि डीएचए क्वेटा की प्राइसेस ऊपर जाएँगी। बट कितनी ऊपर जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, और क्या एक रात में 30 लाख रुपए ऊपर जानी चाहिए, या उसके अंदर एक स्टेबल ग्रोथ होनी चाहिए? स्टेबल ग्रोथ जो है वो हमेशा किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की कामयाबी की ज़मानत होती है। इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, इतना ज़्यादा, ये तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बना दिया आपने इसको। क्रिप्टो करेंसी अगर बन जाएगी तो उसके अंदर बहुत सारे लोग पैसा लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती है। और दैट इज़ व्हाई हमने कहा कि जनाब, अगर आपको समझ नहीं है, अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टेबली ऊपर जाए, इसकी एक प्राइस होनी चाहिए। 1 कनाल का प्लॉट है, आप उसके अंदर जो है वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। लेकिन एक बात ज़हन में ये ज़रूर रखें कि जी के डीएचए क्वेटा जो है वो इस तरह से, जैसा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जो सेंट्रल सिटीज़ है पाकिस्तान की, क्वेटा उस तरह से इतना सेंट्रल अभी नहीं है। और उसने इस चीज़ को साबित किया, क्योंकि अगर वो सेंट्रलाइज़्ड होता, अगर वो स्ट्रॉन्ग होता इंडिपेंडेंटली खुद से, तो कभी भी 1.5 करोड़ रुपए से वो 27 लाख रुपए पे ना आता। ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा आपने प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन मैंने कम से कम अपने 12 सालों में, 14 सालों में रियल एस्टेट के अंदर नहीं देखी है। देख रहे हो, 300-400 गुना माइनस में चले जाएँ, ठीक है? सो दैट मीन्स कि जी कि उसकी अपनी वहाँ पे सॉलिड ग्राउंड, लोकल पॉपुलेशन की या लोकल इन्वेस्टर की इतनी सॉलिड ग्राउंड नहीं है वहाँ पे। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू कंसिडर। प्राइस क्या होनी चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें एक, वी शुड मेक अ डिटेल वीडियो बैरल कि जनाब हाँ, अब 50-60 लाख, 70 लाख रुपए के ऊपर अगर उसकी प्राइस चल रही है, 23-24 लाख, 30 लाख रुपए डल में, करोड़ रुपए का तो आपको प्लॉट पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो जनरली अगर देखें कि कनाल का प्लॉट कहीं पे भी करोड़ रुपए में डीएचए जैसी सोसाइटी के अंदर अगर मिल रहा है, तो वो बुरा तो नहीं है। 1 करोड़ रुपए में आपको क्या मिलता है, ठीक है ना? यहाँ पे तो अभी 5 मरले का प्लॉट भी नहीं मिल रहा लाहौर में। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, प्रॉब्लम ये भी है कि लाहौर वाले ने क्वेटा जाके रहना नहीं है, या कराची वाले ने क्वेटा जाके रहना नहीं है। क्वेटा में अल्टीमेटली तो जब इन्वेस्टमेंट सारी ट्रांसफ़र होनी है, तो वो तो क्वेटा के रेज़िडेंट ने आके वहाँ पे लेनी है। और वो लोकल, और बलूचिस्तान का लोकल है, वो क्वेटा में आके कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हमें देखना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल, इट इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैंने इसको रिकमेंड किया कि आप इसको ना करें। क्योंकि हाँ, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, अगर आपको ये बात समझ है कि 40 लगा के 80 पे कैसे बाहर निकलना है, और आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, गो फॉर इट। बट मुझे भी होशियारबाज़, रिस्क आपका अपना है, कमा भी सकते हैं, हो सकता है डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, और हो सकता है जो आपके पास है वो भी छोड़ दें। तो ये हाँ, लेकिन 27-28 के ऊपर जिसने बाय किया, यस, दैट वाज़ अ स्मार्ट मूव। और वो उस वक़्त हमने भी कहा था कि इतनी कम प्राइस जो है वो मिनिमल है, और वन शुड बाय इट एट दैट प्राइस। अच्छा सर, रेहान पूछ रहे हैं जहाँ आपने डीएचए कोयटा की बात की है वहाँ कुछ डीएचए मुल्तान और बहावलपुर की पटिशन भी दे दें। अच्छा, डीएचए मुल्तान, देखिए डीएचए मुल्तान की प्राइसेज़ भी नीचे हैं। अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि जी कि मैं रियल एस्टेट के अंदर हमेशा ना स्टेबल ग्रोथ को प्रमोट करता हूँ। मैं इस ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता। ये हमारा क्या होता है कि जनाब, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम से, जिस तरह बारिश होती है और डड्डू बाहर निकल आते हैं ना, तो इसी तरह से जब थोड़ा-सा पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, तो इन्वेस्टर सारा बाहर निकल आता है। अच्छा, फिर उसके अंदर जो है वो माफियाज़ आ जाते हैं। माफियाज़ इन द सेंस, माफिया क्या कहना मतलब ये है कि वो लोग जो कंट्रोल कर रहे होते हैं फाइल्स को या जो प्लॉट्स को, वो बयाने करना शुरू कर देते हैं। बयाने करके मार्केट के अंदर जो एक पॉजिटिव स्टेबल ग्रोथ है, उसको बजाय वो उसके अंदर गैम्बलिंग का फैक्टर ले आते हैं। उस गैम्बलिंग के फैक्टर से क्या होता है कि चंद थोड़े से लोग पैसा बनाते हैं, और जनरल पॉपुलेशन जो है वो नुकसान कर देती है। और
उन बेवकूफ़ों को ये बात नहीं समझ कि ये रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जब आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ देंगे इस तरीके से अपनी चंद थोड़े से फ़ायदे के लिए, तो आप जो है वो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। स्टेबल स्टेडी ग्रोथ जो है वो तमाम लोगों के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन के जी के 20 लाख रुपए रात को बढ़ गया, 30 लाख रुपए अगले दिन बढ़ गया, 40 लाख रुपए उससे अगले दिन बढ़ गया। 1 हफ्ते के अंदर फाइल जो है वो 30 लाख रुपए से 1.5 करोड़ पे चली गई है। अगले 2 हफ्तों के बाद वो 1.5 करोड़ रुपए की फाइल वापस 50 लाख पे आ गई है। So, I mean, that is where people lose money and that is what you should not do. तो किसी भी ऐसा सेक्टर, चाहे वो डीएचए क्वेटा हो, चाहे वो डीएचए मुल्तान हो, पेशावर हो, लाहौर हो या कोई ऐसी कोई भी जगह हो, चाहे वो दुबई हो, जहाँ पे भी सट्टा हो रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, उससे दूर रहें, आपका उसी में फ़ायदा है। और ये जनरल लोकल इन्वेस्टर ये सट्टाबाज़ी करता है आपस में, इसके पीछे बहुत सारे और भी पैसे वाले लोग मौजूद होते हैं, जो खरीदारी कर रहे होते हैं, उठाते हैं माल, उठाई जाते हैं और फिर उससे रेट बढ़ाई जाते हैं और वापस मार्केट में बेचते रहते हैं। तो लिहाज़ा इससे बस खबरदार रहें, बाकी सब ठीक है। आई डोंट बिलीव, मुझे बहावलपुर इतना अच्छा नहीं लगता। आई थिंक कि जी अगेन वहाँ की पॉपुलेशन कम है, नहीं लेना चाहिए। मुल्तान के अंदर प्लॉट ले लें, ठीक है, उसकी प्राइसेस बहुत कम हुई थी। सीम्स रीज़नेबल, अच्छा है, ठीक है जी। लेकिन अगेन बात यही है कि मैं इन जनरल मैं इसलिए अपनी ये एडवाइस कर रहा होता क्योंकि मैं जनरली इस कॉन्सेप्ट से बात करके प्लॉट और फाइल से मैंने किसी को अमीर होते हुए नहीं देखा। स्वाय उस इन्वेस्टर के जो हाउस का हिस्सा है, जो गैम्बलिंग कर रहा है। और आम बंदा जो है वो सारे के सारे रोते ही रहते हैं कि यार ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਸੀ और नहीं ਵੇਚਿਆ टाइम ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ आ गई प्राइस। सो कैश फ्लो प्रॉपर्टीज नहीं है, बट yes, if you're a smart investor you can make money in Multan, you can make money even in Quetta, you can make money even in Peshawar, you can make money in Lahore by just selling plots and files at the moment। लेकिन एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त बहुत सारी श्याम गोइयाँ चल रही हैं टैक्स के हवाले से। जब तक वो प्रॉपर जो भी टैक्स की एमनेस्टी कह लें या टैक्स की रिलैक्सेशंस जो हैं वो सामने नहीं आती हैं, मैं प्लॉट्स और फाइल्स के बारे में मैं अभी थोड़ा-सा वो रहूँगा कि मुताअत रहूँगा कि जनाब एक दफ़ा ये हो जाए और एक दफ़ा वो प्रॉपर्ली सब कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो क्लियर होके हमारे पास आ जाएँ। फिर येस, यू विल अंडरस्टैंड कि जी के किस चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा डलने वाला है और इवेंचुअली प्राइस कहाँ पे जाए तक जाएगी, बूम करेगी और किन-किन जगहों पे ज़्यादा चांसेस हैं।